गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा फर्स्ट, विषय हिंदी व्याकरण, प्रकरण क्रिया के प्रश्नोत्तर हैं। तो चलाओ पढ़ते। प्रश्न पहर। प्रश्न के उपयुक्त शब्द चुनकर रेगिस्तान भरिए, यानी उपयुक्त शब्द चुनकर रेगिस्तान भरिए। तो पहला रेगिस्तान है चिड़िया, खालिस्तान है यानी चिड़िया चहचहाती है, तो खालिस्तान में आएगा चहचहाती। दूसरा रेगिस्तान है गधा, खालिस्तान है यानी गधा रेखता है, तो खालिस्तान में आएगा रेखता। तीसरा रेगिस्तान है बकरी, खालिस्तान है यानी बकरी मिमियाती है, तो खालिस्तान में आएगा मिमियाती। चौथा रेगिस्तान है घोड़ा, खालिस्तान है यानी घोड़ा हिनहिनाता है, तो खालिस्तान में आएगा हिनहिनाता। तो पहले खालिस्तान में आएगा चहचहाती, दूसरे खालिस्तान में आएगा रेखता, तीसरे खालिस्तान में आएगा मिमियाती, चौथे खालिस्तान में आएगा हिनहिनाता। तो आपको इस प्रकार ये रेगिस्तान भरने हैं। प्रश्न ख, इन वाक्यों में से क्रियापद चुनकर लिखिए, यानी इन वाक्यों में से क्रियापद चुनकर लिखिए। तो पहला वाक्य कबूतर उड़ रहा है, यानी कबूतर उड़ रहा है, तो क्रिया उड़ रहा है, तो क्रियापद होगा उड़ना। दूसरा वाक्य चूहा बिल्ली से डरता है, यानी चूहा बिल्ली से डरता है, तो क्रिया डरता है, तो क्रियापद होगा डरना। तीसरा वाक्य कल मेरे चाचा जी आएंगे, यानी कल मेरे चाचा जी आएंगे, तो क्रिया आएंगे, तो क्रियापद होगा आना। चौथा वाक्य नैना मुस्कुराएगी, नैना मुस्कुराएगी, तो क्रिया है मुस्कुराएगी, तो क्रियापद होगा मुस्कुराना। तो पहले वाक्य में क्रियापद होगा उड़ना, दूसरे वाक्य में क्रियापद होगा डरना, तीसरे वाक्य में क्रियापद होगा आना, चौथे वाक्य में क्रियापद होगा मुस्कुराना। इस प्रकार आपको क्रियापद चुनकर लिखने हैं। प्रश्न गे, सही विकल्प के सामने सही चिन्ह लगाइए, यानी सही विकल्प के सामने सही चिन्ह लगाइए। पहला प्रश्न, ये बच्चा क्या कर रहा है, यानी यह बच्चा क्या कर रहा है। ए पढ़ रहा है, बे रो रहा है, से हंस रहा है। ए पढ़ रहा है गलत, यानी गलत का चिन्ह। बे रो रहा है गलत, यानी गलत का चिन्ह। से हंस रहा है सही, यानी हंस रहा है से सही है, यानी सही का चिन्ह। दूसरा प्रश्न, ये दर्जी क्या कर रहा है, यानी ये दर्जी क्या कर रहा है। ए कपड़ा काट रहा है, बे सिलाई कर रहा है, से कपड़ा धो रहा है। ए कपड़ा काट रहा है गलत, यानी गलत का चिन्ह। बे सिलाई कर रहा है सही, यानी सही का चिन्ह। से कपड़ा धो रहा है गलत, यानी गलत का चिन्ह, यानी सिलाई कर रहा है सही, यानी बे पर सही का चिन्ह। तीसरा प्रश्न, बिल्ली और चूहा क्या कर रहे हैं, यानी बिल्ली और चूहा क्या कर रहे हैं। ए बिल्ली चूहे का पीछा कर रही है, बे चूहा और बिल्ली खेल रहे हैं, से चूहा बिल्ली के पीछे दौड़ रहा है। ए बिल्ली चूहे का पीछा कर रही है सही, यानी सही का चिन्ह। बे चूहा और बिल्ली खेल रहे हैं गलत, यानी गलत का चिन्ह। से चूहा बिल्ली के पीछे दौड़ रहा है गलत, यानी गलत का चिन्ह, यानी बिल्ली चूहे का पीछा कर रही है सही है, यानी ए पर सही का चिन्ह। प्रश्न घ, क्रिया से आप क्या समझते हैं। उत्तर, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना प्रकट होता है उसे क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, खेलना आदि। यानी जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना प्रकट होता है उसे क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, खेलना आदि। आओ सीखें।
प्रश्न के इस गोले में से कम 8 क्रियापद चुनकर लिखिए, यानी इस गोले में से कम 8 क्रियापद चुनकर लिखिए। तो पहला क्रियापद है पढ़ना, दूसरा है रोना, तीसरा है धोना, चौथा है चलना, पाँचवा है पीना, छठा है टहलना, सातवां है घुर्राना, आठवां है टर्राना। यानी पहला क्रियापद है पढ़ना, दूसरा क्रियापद है रोना, तीसरा क्रियापद है धोना, चौथा क्रियापद है चलना, पाँचवा क्रियापद है पीना, छठा क्रियापद है टहलना, सातवां क्रियापद है घुर्राना, आठवां क्रियापद है टर्राना। इस प्रकार आपको क्रियापद चुनकर लिखने हैं। प्रश्न 6, बताइए क्या क्रिया के बिना वाक्य की रचना की जा सकती है, यानी बताइए क्या क्रिया के बिना वाक्य रचना की जा सकती है। उत्तर, बिना क्रिया के वाक्य रचना नहीं की जा सकती है, यानी बिना क्रिया के वाक्य रचना नहीं की जा सकती है। प्रश्न गे, अपनी कक्षा में अलग अलग क्रियाओं के अनुसार अभिनय करके क्रिया के बारे में समझाइए। उत्तर, क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझ आता है उसे क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, पीना, गाना, रहना, जाना आदि। यानी क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझ आता है उसे क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, पीना, गाना, रहना, जाना आदि। क्रिया के मूल रूप को मुख्य धातु कहा जाता है, यानी क्रिया के मूल रूप को मुख्य धातु कहा जाता है। धातु से ही क्रिया शब्द का निर्माण होता है, यानी धातु से ही क्रिया शब्द का निर्माण होता है। क्रिया के उदाहरण, यानी क्रिया के उदाहरण है तो पहला उदाहरण है राकेश गाना गाता है, यानी राकेश गाना गाता है। दूसरा उदाहरण है मनोरमा नाचती है, यानी मनोरमा नाचती है। तीसरा उदाहरण है मोहन पुस्तक पढ़ता है, यानी मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो पहला उदाहरण है राकेश गाना गाता है, दूसरा उदाहरण है मनोरमा नाचती है, तीसरा उदाहरण है मोहन पुस्तक पढ़ता है। इन वाक्यों में गाता है, नाचती है, पढ़ता है आदि शब्द किसी काम के होने का बोध करा रहे हैं, अतः ये क्रिया कहलाएंगे। यानी इन वाक्यों में गाता है, नाचती है, पढ़ता है आदि शब्द किसी काम के होने का बोध करा रहे हैं, अतः ये क्रिया कहलाएंगे। तो आपके प्रश्न उत्तर कंप्लीट हुए। ये प्रश्न उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने भी है और याद भी करने हैं। थैंक यू।